बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ का 25वां प्रकरण कर रहे हैं और उसकी 57 नंबर चौपाई तक हो चुका है, और आज हम 58 नंबर चौपाई से प्रारंभ करेंगे। इत ही रोजा इत बंदगी, इत ही जकात जियारत। दामदनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके ये बता रहे हैं कि मोमिनों का रोजा क्या है, मोमिनों की बंदगी क्या है, जकात क्या है और जियारत क्या है। जैसा कि आपने श्री बीतक साहिब में देखा, जब मौलवी साहब कहते हैं कि आप अपने आप को मुसलमान कहते हो लेकिन नमाज तो आप पढ़ते नहीं हो, तो उन्होंने कहा था कि हम नमाज तभी पढ़ें जब अपना कोई काम कर रहे हो। हम तो हर समय उसी का काम कर रहे हैं और यही हमारी नमाज है। तो अब जिस तरह से मुसलमानों के ये नियम हैं, कलमा, रोजा, हज, जकात, जियारत, तो ये बता रहे हैं कि जो मोमिन है उनका रोजा क्या है। आप जानते हो ना, मुसलमानों में रोजा रखते हैं, 30 दिन लगातार रोजा रखते हैं, सारा दिन भूखा रहते हैं और शाम के समय रोजा तोड़ते हैं। तो अब जो ब्रह्म सृष्टि है उनका रोजा क्या है? उनका रोजा है जो युगल स्वरूप है, अक्षरातीत है, उनके चरणों का ध्यान करना ही, उनके चरणों का दीदार करना ही मोमिनों का रोजा खोलना है। वो तभी रोजा खोलते हैं जब वो उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दीदार करते हैं, उनके चरणों को देखते हैं। और इसका एक अर्थ ये भी है कि जो सांसारिक विषय हैं, भोग विलास हैं, उनसे दूर रहना, संयम रखना अपने ऊपर, यानी कि उनसे अपने आप को अलग रखना। और वास्तव में जो है, रोजा रखने का मतलब क्या है? संसार का पूर्ण रूप से परित्याग करके प्रीतम का दर्शन करना ही मोमिनों का रोजा रखना। तो इसमें ये बताया है कि मोमिनों का रोजा क्या है? उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को देखना, उनके चरणों का दीदार करना, इस संसार से, माया से हट करके युगल स्वरूप के चरणों में अपने चित्त को लगाना। अब बंदगी क्या है उनकी, मोमिनों की बंदगी? बंदगी है उनकी इति ही बंदगी, यानी कि इन चरणों का ध्यान ही, ये ना आता है ना कि हमें हर समय क्या देखना है, अपना ध्यान कहाँ रखना है? मूल मिलावे में। सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माए। जहां पर मूल मिलावे में राज श्यामा जी और सभी सखियां बैठी हैं, अपनी सुरता को वहीं लगाना है। तो यही बंदगी है। बाकी तो शरीयत है, लेकिन असली बंदगी वो यही है कि हर समय दामदनी के दीदार में उनका दर्शन करते रहना, उनको देखना। इति जकात, इति जियारत। अब जकात क्या होता है कि जैसे शरीयत है, शरीयत के अनुसार क्या है जकात? कि अपनी जो इनकम है उस इनकम का 40वां हिस्सा दान में देना। और तरीकत में क्या है? तरीकत में 39वां भाग दान दे देना और एक हिस्सा अपने घर में अपने खर्च के लिए रखना होता है।
अब हकीकत की राह में अपना सब कुछ समर्पित कर देना, यही क्या है? जकात। यही जकात है, जिसे योग दर्शन में कहा गया है ईश्वर प्राणी धन। ईश्वर के प्रति अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना। चाहे हम कैसे भी हैं, हम पापी हैं, कितने भी हमारे अंदर अवगुण हैं, लेकिन हमें अपने आप को उस पारब्रह्म के ऊपर समर्पित कर देना है। तो ये उनकी जकात है। जियारत क्या है? जियारत बोलते हैं जैसे हज करना, जैसे जाते हैं ना हज करने के लिए, मदीना जाते हैं, मक्का मदीना उधर। तो जैसे हम लोग भी साल में एक बार होता है कि चलो पन्ना जी हो आए, पन्ना जी दर्शन कराएं, देख आए, तो तीर्थ स्थान। और वैसे वास्तव में जो गंगा जी में नहाना या कुछ भी करना, ये शरीर की शुद्धि के उसके लिए, बाकी ये इससे ये नहीं कि पाप धुल जाते हैं। कहते ना कि एक कड़वी लोकी है, 68 तीर्थों में भी स्नान करा लो तो कड़वापन दूर नहीं होता उसका। तो उसी तरह से व्यक्ति के पाप कितना मर्जी गंगा में नहा ले, गंगा में स्नान कर ले, वो उसके पाप दूर नहीं होते। उसका वास्तव में तीर्थ स्थान क्या है? कहते ना नहाइए हक जमाल में तब होइए निर्मल। अगर हमें पाक अगर पवित्र होना है तो हमें इस जमीन का जल नहीं चाहिए, हमें उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दीदार में, उसके सौंदर्य में, उसके श्रृंगार में डूबना है। तब हम निर्मल होंगे, तब हम साफ होंगे। देखो आत्मा तो साफ है, पाक साफ है। यहाँ पर बात की जा रही है जीव के लिए, क्योंकि जीव को पाक साफ करना है। और जीव कब पाक साफ होगा? जब वो हर समय अपने परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करेगा, घूमेगा, और खोज कोसर में जाएगा, यमुना जी में स्नान करेगा। तो ये उसका जियारत है, ये उसका तीर्थ है। कहते हैं सात हकी सूरत के मोमिनो सब नियामत। ये सारी क्या है? नियामत है ब्रह्म सृष्टियों की। ये सारी उनकी निधियां हैं, खजाना है उनका, कि हमेशा उस राज शर्मा जी के युगल स्वरूप की सानिध्यता बनी रहे, समीपता बनी रहे। ये अनुभव हो कि राज शर्मा जी के हम पास हैं, हम उनके चरणों में बैठे हैं। हमारे जो मूल तन है राज्य के चरणों में है, हम यहाँ पर दृष्टा रूप में आए हैं, हमारी सुरता यहाँ पर आई है। तो ये भाव बना रहना ही क्या है? ये मोमिनों की नियामत है, मोमिनों का खजाना है। वो यहाँ रहकर भी यही समझे कि मैं परम धाम में, यानी कि उनकी आत्म दृष्टि हमेशा परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करे, वहीं का चक्कर लगाए। तो इस प्रकार से धाम धनी के चरणों में अटूट श्रद्धा, विश्वास, तो यह है उनकी वास्तविक बंदगी, कि उन्हें अटल विश्वास है कि जो काम हमारे युगल स्वरूप नहीं कर सकते, उसे कोई भी नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। वो इधर उधर भटकते नहीं है, एकमात्र बस वो ब्रह्मश्रेष्ठियां ही इस खजाने को अपने पास रखती हैं, और वही हकीकत और मार्फत के मार्ग पे चलती हैं। बाकी सब तो शरीयत के मार्ग को अपनाता है, और कोई कोई तरीकत के मार्ग पे चलता है। मोमिन हक बिना ना देखे, यही मोमिनो ताम। ताम कहते हैं भोजन। मोमिनों का भोजन क्या है? मोमिनों का भोजन है हक बिना ना देखे, उसे धामधनी के बिना कुछ और दिखाई ना दे। हर समय धामधनी अक्षरातीत का स्वरूप ही उनके नेत्रों में हमेशा स्थापित रहे। फिर ऐसा लगे कि वो धामधनी के युगल स्वरूप के चरणों में ही बैठी हैं, चरणों को ही देख रही हैं। तो ये उनका क्या है? ये उनका ताम है, ये उनका भोजन है। बंदगी त्वाप सब इति ही मोमिनो इति आराम। और मोमिनों की बंदगी भी यहीं पर है। और तवाफ, तवाफ कहते हैं यानी कि एक तरह से विरह परिक्रमा, यानी कि हर समय धनी के चारों ओर उनके 25 पक्षों में उनके ध्यान में डूबे रहना, उनके विरह में रहना। तो यही उनकी भक्ति है, यही उनकी तवाफ है, परिक्रमा है। और इसी युगल स्वरूप के चरणों में उनका दीदार करके
चितवनी करके, उनका ध्यान करके ही उनको आराम मिलता है, उन्हें चैन मिलता है। एक रूप जब तक बैठ करके धनी से बात नहीं करती, धनी का दीदार नहीं करती, अपनी आत्म दृष्टि से धनी को देखती नहीं, तब तक उसे चैन नहीं मिलता, उसे आराम नहीं मिलता। कहते हैं खाना पीना सब इति इति मिलाप मजकूर। अब मोमिनों का खाना हकीकत में क्या है, वास्तव में? वैसे तो देखो, शरीर के लिए भोजन चाहिए, आवश्यक है। जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता है, वैसे ही आत्मा को भी भोजन की आवश्यकता है। और आत्मा का भोजन जो है वो परमात्मा का दीदार करना है, परमात्मा से प्रेम करना है, अपने प्रीतम को पाना है। तो ये नहीं कि जैसे धनश्री देवचंद जी, जिस दिन वो उन्होंने लिया था कि अगर मैं जिस दिन भाई अगर भागवत नहीं सुनूंगा या उस दिन मैं भोजन नहीं करूंगा, या जिस दिन हम स्वामी जी भी अक्सर चर्चा में बोलते हैं कि अगर हम किसी दिन चितवन हमारी छूट जाए तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, क्या होता है? चितवनी करनी है ना, तो कोई जरूरी काम है, माया के काम है, तो 10 दिन बाद कर लेंगे, क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहते हैं कि अगर चितवन छूट गई तो उस दिन इस शरीर को भी आहार नहीं देना चाहिए। जब आत्मा को आहार नहीं मिला तो शरीर को आहार देने से क्या लाभ? लेकिन हमें तो कोई असर नहीं होता। हम तो 3 3 टाइम इस शरीर को आहार देते हैं, नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम को फिर रात का भोजन। तो हमें क्या फर्क पड़ता है? तो कहते हैं जबकि मोमिनों का खाना क्या है, खाना पीना सब यहीं पर है। इति मैंने चितवन के द्वारा आनंद लेना। आत्मा जब चितवन के द्वारा आनंद लेती है तो ये उनका भोजन है। कहते हैं इति मिलाप मजकूर, और यहीं पर ही, और उन्हीं इति मैंने इस संसार में बैठ करके ही, यहीं पर बैठ करके हमें धामधनी से मिलाप करना है। मजकूर मैंने बातें करनी है, उनसे बातें करनी है, उनसे मिलन करना है। इति पूर्ण दोस्ती, और यही उनकी प्रेम भरी दोस्ती है, मित्रता है। ये धनी का मिलना, उनसे बातें करना। इत बरसत हक का नूर, और ऐसी आत्माओं पर, जो आत्माएं ऐसा करती हैं, जो चितवन में बैठती हैं, चितवन के द्वारा आनंद लेती हैं और अपनी आत्मा को आहार देती हैं, तो ये इन्हीं रूहों पर राज्य के नूर की वर्षा होती है। अब नूर की वर्षा से तात्पर्य क्या है? हमें ये समझना है कि जो रूह अपने बिल्कुल अस्तित्व को मानती नहीं, बिल्कुल अपने मैंपने को त्याग देती है, आत्म समर्पण कर देती है, और किस तरह से वो पर आत्म का श्रृंगार सज करके अपने धनी का दीदार करती है, तो इन पर ही धनी के धनी की नूर की वर्षा होती है। तो इसका मतलब क्या है कि युगल स्वरूप के प्रति उनके अंदर ही निष्ठा, विश्वास होता है, वही उनसे प्रेम करती हैं, और उन्हीं आत्माओं में प्रेम, आनंद, सौंदर्य, परम सत्य, मार्फत आदि का उन्हें अनुभव होता है। और ये अनुभव होना ही नूर की वर्षा है। अगर उनके सौंदर्य का भान हो, उनके प्रेम का पता लगे, कितना प्रेम धनी हमसे करते हैं, हमारी आत्मा में एक आनंद आ जाए ये जान करके, तो ये धनी के दिल की जो गुज बातें हैं, मार्फत की बातें हैं, इनका अनुभव होना ही नूर की वर्षा होना है। तो ऐसी आत्माओं पर ही धनी नूर की वर्षा करते हैं। जैसा खुलासा में आता है, जाको दिल जिन बात सो, ताको मिले तिन विद, मन चाहिया स्वरूप होए के कारज किए सब सिद्ध। जो अपने दिल में जैसा चाहता है, धनी उससे वैसे ही मिलते हैं। और मन चाहिया, जैसा उसने मन में चाहा, जिस रूप में धनी से मिलना चाहा, उसी रूप में धनी विराजमान होते हैं और उनके सारे कार्य पूर्ण करते हैं। धनी जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, अक्षरातीत है, खुलासा में कहा है कि वो सुर असुर सबों का ए पति,
सब पर एक ही दया, दे दीदार सबन को साई, जिन जैसा चाहिए। वो देवताओं का भी है, राक्षसों का भी है, वो सबका है, सब पर समान कृपा है, समान दया है। कहते दे दीदार सबन को, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अचलातीत सबको दीदार देते हैं, जो जैसा चाहता है उसे उसी रूप में वो दीदार देते हैं। स्वरूप ग्रह्य हक का अपनी रूह के अंदर। अब इंद्रावती जी कह रही हैं, आप स्वरूप जानते हैं, रूप जो बाहर का तन है उसे बोलते हैं, स्वरूप बोलते हैं जो अंदर शक्ति होती है विराजमान। तो अंदर जो शक्ति विराजमान है, स्वरूप यानी कि युगल स्वरूप, राज श्यामा जी, धामधनी। तो जो हमारे प्रीतम है, अचलातीत धामधनी है, हमें अपनी रूह के अंदर, अपनी आत्मा के दिल में उसे ग्रहण करना है, उसे धामधनी की शोभा को, उनके स्वरूप को बसाना है, उनके पूरे स्वरूप को हमने दिल में बसाना है। अब जैसे परात्म है, पर आत्म के दिल में तो धनी की शोभा अखंड है, बसी होती है हमेशा। लेकिन जब आत्म के अंदर भी ये शोभा बस जाती है, तब क्या होता है, पूर्ण स्वरूप दिल आया। जब धनी का पूर्ण स्वरूप दिल में आ जाता है, तब दो उठे बराबर, तब आत्म और परात्म दोनों एक हो जाते हैं। कहते ना, अंतस्करण आत्म के जब ये रहियो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। जब आत्म अपने अंतस्करण में इन सब बातों को स्वीकार कर लेती है, ये सब बातें उसके अंतस्करण में समा जाती हैं, तब आत्म और परात्म में कोई भी अंतर नहीं रहता। तो दोनों एक साथ, यानी कि आत्म के अंदर भी जो परात्म के अंदर पूरा परम धाम बसा हुआ है, राज्य की शोभा बसी हुई है, क्योंकि परात्म को तो राज्य के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, वो तो इश्क में डूबी है, गर्क है इश्क में। तो उसी तरह से आत्म भी धनी से वैसे ही इष्ट करती है, वैसे ही परम धाम को देखने में, युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार को देखने में, उसके सौंदर्य में अपने आप को लगा देती है और उसी सौंदर्य को हर पल निहारती है। ए शरीयत अपनी मोमिनो और है हकीकत। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि है सुंदर साज जी, ये सब अपनी शरीयत और हकीकत की बातें हैं। मोमिनों की शरीयत भी है, मोमिनों की हकीकत भी है। तो ये शरीयत और हकीकत की बातें इंद्रावती जी कह रही है कि हमारी हैं। क्यों ना विचार के ले वही हक हादी बैठे तकत। तो हम इस बात का विचार करके, जो तखत पर, सिंहासन पर युगल स्वरूप विराजमान है, उस शोभा को अपने हृदय में क्यों नहीं बसाते, हम उस शोभा को अपने हृदय में बसाए। जैसे ये 14 लोक का ब्रह्मांड है, इसके आगे निराकार है, उससे आगे बेहद है, बेहद से परे परम धाम है, और युगल स्वरूप के दर्शन को प्राप्त करना, ये लक्ष्य बनाना हमारा, ये शरीयत है। हमने ये मतलब 14 लोक के ब्रह्मांड को पार किया, फिर योग माया के ब्रह्मांड को पार किया, तो ज्ञान से बोल रहे हैं, वाणी से बोल रहे हैं, बेहद के ब्रह्मांड को पार किया, फिर हम उससे आगे गए। तो ये सब क्या है, इसको लक्ष्य बनाना जो है, जो इसको ये पार करना सब, और युगल स्वरूप का दीदार करना, हमने एक लक्ष्य बनाया, एक धारणा बनाई, तो ये शरीयत है। और युगल स्वरूप और परम धाम की शोभा को दिल में बसा लेना हकीकत है। जब परम धाम दिल में बस जाए कि ऐसे हैं बड़ी रांग की हवेलियां, आठों सागर, 8 जमी को हम पार कर रहे हैं, और हमें वो दिख रहा है कि ऐसे सागर हैं, किस तरह से उसमें रास्ते बने हैं, कैसे हम निकलते हैं। बड़ी रांग की हवेलियां कितनी ऊंची हैं, और फिर छोटी रांग की हवेलियां, फिर वनों की नहरें, उसके बाद बड़ो वन, मधुवन, महावन, फिर जवेरों के महल, ये सब शोभा का दिल में बस जाना, युगल स्वरूप के अंगों की शोभा का दिल में बस जाना, उनके आभूषण, उनके सौंदर्य, उनके नाखूनों का सौंदर्य, उनके एक नख से शिख तक का सारे सौंदर्य दिल में बस जाना, ये मोमिनों की हकीकत है।
एक ज्ञान द्वारा रट लेना शरीयत है, लेकिन उसमें लग जाना, डूब जाना, उस लक्ष्य को प्राप्त करना, ये एक रूह की हकीकत है, ये एक रूह की वास्तविकता है। जो कदी दिल में हक लिया, कछु किया न प्रेम मजकूर। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि जो कदी, यदि कभी, कदी मैंने कभी दिल में हक लिया, आत्मा ने अपने दिल में शिराजी को बसा तो लिया, कछु किया ना प्रेम मजकूर, किंतु उनसे प्रेम की बातें नहीं की। कहते हैं कछु किया ना प्रेम मजकूर, प्रेम से कोई बातें नहीं हुई, मजकूर मैंने बातें करना, प्रेम भरी उनसे बातें नहीं की। वो था ना, मासुक सेज न आइया, ताई निर्फल गई जो रात, है ना। कहते अगर हमारे ये राज्य ने कहा है, वाणी में कहा गया है कि धनी ने रूहों के दिल को अर्श बनाया है। अगर उस अर्श रूपी सेजा पर धामधनी विराजमान ही नहीं हुए तो हमारा ये रात, ये जीवन में आना बेकार गया, ये जीवन ही बेकार हो गया। तो अगर मान लो हमने कभी, मान लो राज्य को दिल में बसा लिया, पता है राज्य दिल में विराजमान है, लेकिन उनसे प्रेम से कभी बातें ही नहीं की, क्यों कहिए ताले मोमिन जाको लिखिया बिलंदी नूर। आप कहते हैं कि परम धाम के प्रेम की अनुभूति कैसे मिल सकती है, ये बताया धनी ने इसमें। ये मोमिनों के भाग्य में है, मोमिन ही देख सकते हैं, उनका ही अधिकार है। जाको लिखिया बिलंदी नूर, जिसको क्या कहा है उन्होंने, जो उनके ताले में लिखी है, और वो ही उस नूर की, परम धाम के जो बिलंदी नूर, बिलंदी कहते हैं सर्वोच्च सबसे ऊपर जो नूर है, नूर तो अक्षर ब्रह्म को भी कह देते हैं, है ना। अब ये बिलंदी नूर आ गया, परम धाम का, अक्षरातीत का वो नूर, यानी कि नूर जमाल जी ने कहा है। तो कहते हैं जो उन मोमिनों के भाग्य में लिखी हुई है, उनकी निस्बत में है, तो वो अगर उन्होंने नहीं लिया तो कोई लाभ नहीं। इसमें ये बताया है कि अगर मान लो ज्ञान दृष्टि से हमने दिल को बसा ली, दिल में बसाने का हमने लक्ष्य बना लिया, तो ये लक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ। हमने, हमें वाणी से पता लग गया कि हमारी आत्मा के प्रीतम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ऐसा स्वरूप है उनका, परम धाम में रहते हैं, मूल मिलावे में राज शर्मा जी बैठे, ये बातें हमने ज्ञान द्वारा सारी जान ली। जब तक हमने राज्य के नक्शे शिख तक की शोभा को अपने दिल में नहीं बसाया, और अपनी आत्म के आंखों से, अपने अंतर्दृष्टि से ये सब नहीं देखा, अपने आत्मा की रचना से उनसे बात भी नहीं की, कानों से भी उनकी कोई बात नहीं सुनी, तो ये हमारा लक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ। लक्ष्य तभी पूर्ण होगा जब हम अपने धनी का दीदार करें, धनी से बातें करें, धनी की मीठी मीठी आवाज को सुने। कहते ए हकीकत मोमिनो और ले ना सके कोई, बस ये मोमिनों की हकीकत है, मोमिनों के अलावा कोई और इसको ले भी नहीं सकता, और किसी के बस की बात भी नहीं है। एक रूह ही बेशक होए बातें करे, वो बिना संदेह के, क्योंकि उसे धनी ने बेशकी ज्ञान दिया है, और वो उस ज्ञान को प्राप्त करके भी संदेह में रह रही है, तो कोई लाभ नहीं। तो वो बिल्कुल बेशक, क्योंकि धनी में, वाणी में धनी ने जो कहा है उस पर तो विश्वास करना ही है। तो कहते हैं वो बेशक होकर के धनी से परम धाम की बातें करती है, तो मजकूर हजूर होए, तो उन बातों से वो धनी के सन्मुख होती है, धनी के सामने होती है, धनी का दीदार कर सकती है, अगर वो उनसे प्रेम पूर्वक परम धाम की बातें ही करे और उन्हें रिझाए। जो तू ले हकीकत हक की, तो मौत का पी शरबत। अब इसमें इंद्रावती जी कहती हैं कि है आत्मा, कह तो अपनी आत्मा को रही है, लेकिन कहा हमारे लिए कि है मेरी आत्मा, ले हकीकत हक की, यदि तू वास्तव में
हक मैंने युगल स्वरूप राज श्यामा जी, इसमें हम अकेले राज जी नहीं लेंगे, हक से मतलब युगल स्वरूप ही आ जाते हैं राज श्यामा जी। उनकी वास्तविक शोभा को चाहती है कि मेरे हृदय में बस जाए, तो तुझे मौत का शरबत पीना पड़ेगा। मौत का शरबत पीने का मतलब क्या है? वो विरह का, वो प्रेम का प्याला पीना, जिससे हृदय में एकमात्र धनी बसे, संसार के विषय सुख चाहनाएं, सगे संबंधियों से प्रेम, ये सब अंदर ना बसे, इन सब से वो अलग हो जाए। तो ये है मौत का शरबत पीना, यानी कि इन सब से संबंध तोड़ करके धनी के प्रेम में वो डूबी रहे। मुए पीछे हो मुकाबिल, तो कर मजकूर खिलवत। मुए पीछे, अगर एक रूह संसार की ओर से मर गई, है ना, कहते हैं जो पहले आप मुर्दे हुए, तिन दुनी करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते, उड़ पहुंचे नूर के पार। जो पहले खुद मुर्दा होते हैं, यानी कि संसार की ओर से सारी चाहनाएं इच्छाएं त्याग देते हैं, तो अगर वो ऐसा हो गई, संसार से उसने नाता तोड़ लिया, माया से बंधन तोड़ लिया, मुए पीछे हो मुकाबिल, अब वो मिलने की योग्य बनती है। मुकाबिल, मुकाबिल मैंने वो सामर्थ्य, वो योग्यता तब उसके अंदर आती है। अगर संसार बसा है तो धनी नहीं मिलते, धनी तभी मिलते हैं जब संसार दिल से निकलता है। तो कर मजकूर खिलवत, जैसे खिलवत में राज्य से बातें कर रहे हैं ना, वैसे ही अपने दिल रूपी खिलवत में एक रूह धनी से बातें कर सकती है। कब? ऐसी स्थिति में, जब वो ऐसी स्थिति में पहुंचती है, ऐसी अवस्था को प्राप्त करती है, तो राज्य से वो प्रत्यक्ष बातें कर सकती है, उसकी धनी से बातें हो सकती हैं। जो लो जाहिरी अंग ना मरे, तो लो जागे न रूह के अंग। अब इंद्रावती जी बहुत गहरी बात कर रही हैं। जो लो जाहिरी अंग ना मरे, जाहिरी अंग क्या है? मरे अंतस्करण, इंद्रियां। अब इंद्रियों के विषय तो है ना, हमारी आंख का विषय देखना है, कान का विषय सुनना है, नाक का विषय सूंघना है, जिह्वा का विषय रस लेना है, सबके अलग अलग विषय हैं। लेकिन इन सब से अलग हो करके, यानी कि जो जरूरी नहीं है उसे ना देखे, जो जरूरी नहीं है बकवास है उसे ना सुने, और धामधनी अक्षरातीत की मीठी मीठी बातों का रस ले, और अपनी नासिका से परम धाम की दिव्य गंध की सुगंधी ले। तो कहते हैं जो लो जाहिरी अंग ना मरे, इन जाहिरी अंगों से तनि को नहीं पाया जा सकता। आंख खोलोगे तो संसार ही दिखाई देगा, आंखें बंद करोगे अपने अंदर धामधनी को देखोगे, तो आप मूल मिलावा जब में बैठ करके जैसे बातें करते हो, वैसे ही उनसे बातें कर सकते हो। तो इन जाहिरी अंगों से, ये नेत्र जो है ये नेत्रों के गोलक है, यानी कि एक वो है कि इसके अंदर जो सूक्ष्म नेत्र है वो जो अंतर दृष्टि है वो अंदर है इसके, ये बाहरी दृष्टि है। तो परमात्मा जो मिलेगा, कहते हैं ना, मुंडक उपनिषद में आया है, ना चक्षा गृहीते ना पिवाचा न अन्य देवे तपसा कर्मणा वा, ज्ञान प्रसादेन विश्व सत्वस्तु निष्कलम बने प्राप्यंते निष्कलम ध्यायमाना, कि ना उसे आंखों से देखा जा सकता है, ना वाणी से हम अपने मुख से बातें करें सामने, ऐसा नहीं, ना किसी तप से, ना किसी कर्म से, किसी से भी उसे नहीं पाया जा सकता। कैसे पाया जा सकता है? जब उसकी कृपा होती है, उसकी मेहर होती है, तब क्या होता है, व्यक्ति अपने बिल्कुल जीव को शुद्ध करके विशुद्ध सत्वस ततस्तु पश्यंतु देख सकता है, निष्कलम ध्यायमान है। निष्कलम मैंने बिल्कुल विकार रहित होकर के उस परमात्मा को
पा सकता है, देख सकता है। जब ये उपनिषद, वेद और अन्य ग्रंथ सब कह रहे हैं और धनी भी वाणी में कह रहे हैं, तो हमें इस वाणी पर विश्वास करना चाहिए कि वास्तव में आगम की वाणी कहे पिया आवेंगे तहके, आशा बांधी उम्मीद सो पूरन आई प्रतीत, कि धनी अवश्य आएंगे। अब इंद्र कहते मुझे तो विश्वास है, तो हमें भी विश्वास होना चाहिए ना कि हाँ धनी हमें अवश्य मिलेंगे। लेकिन जब हम कैसे करेंगे, जो हमारे हादियों ने चाल चल के दिखाई है वो चाल चलेंगे, तब तब हमें धनी मिलेंगे। कहते हैं जो लो जाहिरी अंग ना मरे, जब तक ये जाहिरी अंग जो हैं ये नहीं मरते। कान चाहते हैं हम निंदा सुने, चुगली सुने, बड़ा स्वाद आता है कानों को, जब ऐसी बातें हो रही हैं तो बड़ा मन लगता है ना। तो इसको मारना पड़ता है। कहते हैं तो लो जागे न रूके अंग, तब तक रूके अंग नहीं जागते, यानी कि अंतर्दृष्टि नहीं खुलती, तब तक वो धनी से बात नहीं कर सकती, धनी को देख नहीं सकती। कहते हैं जब तक ए मजकूर रू अंग हो वही अपने माशुक संग, जब रूह के अंग जागते हैं उस आत्म जागृति की अवस्था में, जब आत्मा जाग जाती है, आत्मा तो जागृत है लेकिन जीव जब साथ देता है, तब तब क्या होता है, वो अपने अंदर के अंगों से, उसी अंतस्करण से राज्य से प्रेममयी बात कर सकती है। कहते हैं ए मजकूर, मजकूर में बातें, रूह संग हो में ही, रूह के साथ होती हैं। रूह अपने माशुक संग, अपने माशुक के साथ प्यार भरी बातें करनी उसके लिए संभव है। देखो आत्मा जो है वो जीव पर बैठी है ना, वो माया को देख रही है। जब तक जीव विषय वासनाओं से नहीं हटेगा, प्रीतम की ओर नहीं देखता, तब तक आत्मा भी जीव की लीला करेगी, जैसा जीव कर रहा है वैसा करेगी। लेकिन जब जीव बिल्कुल पाक साफ शुद्ध हो जाए, जीव को आनंद मिलना शुरू हो जाए, तो जीव आत्म का साथ देता है। अगर वो चित्त में बैठती है तो जीव इधर उधर भटकेगा नहीं, जाएगा नहीं, उसे भी लगेगा कि मेरे को कुछ मिलेगा, मेरे को कुछ आनंद मिलेगा। इसलिए जीव का निर्मल होना बहुत आवश्यक है, और निर्मल वो ध्यान से ही होगा। जब तक ध्यान में नहीं बैठेंगे तब तक जीव के विकार, क्योंकि जीव के ऊपर अनेक जन्मों की संस्कार है, अनेक जन्मों के, और वो ध्यान में बैठने पर ही धीरे धीरे जल करके भस्म होते हैं। तो इसलिए बताया है कि हमें किस प्रकार से अपने जाहिरी अंगों को मार करके अपने अंतर्दृष्टि के द्वारा धनी के साथ वार्ता करनी है और उनसे प्रेम भरी बातें करनी है। कौल फैल आए हाल आइया, खिलवत में आपने कौल फैल हाल के बारे में बहुत पढ़ा था, पूरे बहुत सारी चौपाइयां आई थी कौल फैल हाल के बारे में। अब इसमें भी श्रृंगार ग्रंथ में, क्योंकि हर में है, परिक्रमा में भी आ जाएंगे कौल फैल हाल की, हर बात धनी ने बार बार बताई है ताकि रूहों पर अगर मान लो पीछे असर ना पड़ा हो तो इस बार पर पड़ जाए। तो कहते हैं कौल फैल हाल आप जानते हैं, कौल क्या है, धनी ने इस वाणी के माध्यम से जो हमें बातें कही है वो कौल है, वो कथनी है। फैल सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, हम कहते रहे राजी मेरे हैं, राजी मेरे हैं, राजी मेरे हैं, लेकिन है नहीं मेरे, दिल से स्वीकार नहीं किया, दिल ने समर्पण ही नहीं किया। ऐसा होता है भला? हमने भोजन बनाया ही नहीं, हम कहें आ जाओ जी भोजन कर लो, भोजन कर लो, भोजन तैयार है, बनाया हमने कुछ है नहीं, तो क्या होगा? क्या आप उसे भोजन करवा सकते हो जिसे बुला रहे हो अपने प्रीतम को? भोजन तैयार नहीं किया तो भोजन कैसे कराओगे? नहीं करवा सकते ना, उसके लिए तैयारी तो कुछ करनी होगी ना। तो उसी तरह से हमें भी अगर धनी से मिलना है तो एक भूमिका तो तैयार करनी होगी ना, हमें तैयारी तो कुछ करनी होगी ना। हम तैयारी तो कुछ करते नहीं है और चाहते हैं धनी आ जाए, धनी हमसे बातें करें, तो ऐसे कैसे बातें करेंगे? नहीं कर सकते ना। तो कहते हैं कौल कतरी, धनी ने जो बातें इस वाणी में कही हैं उसे अपने फैल में लाना। फैल होता है प्रैक्टिकल, करना है, सिर्फ कहना नहीं है हम दूसरों से कह रहे हैं,
जब तक हम वैसा नहीं करते किसी पर उस बात का असर होगा भी नहीं। तभी असर होगा जब हम भी उस मार्ग पे चल रहे हैं, हमने भी उन बातों को अपने व्यवहार में उतारा है, अपनी रहनी में हम लेकर के आए हैं। तो फैल है प्रैक्टिकल, जैसे धनी की श्री मुखवानी कौल है, श्री बेतक साहिब फैल है, प्रैक्टिकल धनी ने करके बताया है। कैसे जागनी करने के निकले, कितने कष्ट सहे, कैसे आत्म को जगाया, कैसे कसनी करी, सब बताया उसमें। तो फैल करनी है, और हाल क्या है, रैनी में आ जाना। यानी कि बिन रहनी के धनी मिलने वाले नहीं है। जब तक रहनी नहीं आएगी, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होगा। रहनी हमारी है नहीं, चाहते हैं हम धनी को पाना, कैसे पा सकते हैं? हमसे अच्छी रहनी तो और लोगों की है, चाहे वो राधा स्वामी हैं, चाहे सच्चे सौदे वाले हैं, चाहे ज्ञान उनके पास है या नहीं, लेकिन रहनी फिर भी उनके पास है, हमारे पास तो वो रहनी भी नहीं है, व्यवहार भी नहीं है। तो कहते हैं कौल फैल आए हाल आइया। जैसे ही हम राज्य की वाणी को पढ़े और हम वैसे बन जाए, करना शुरू कर दे, तो हाल आ ही जाएगा, है ना। हम जिसका ध्यान करते हैं उसके गुण हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। पता है ना, योग का ध्यान करते हैं तो योगी बनते हैं। विषय भोग, अगर मान लो भोग की और चिंतन करते हैं तो हम भोगी बनते हैं, है ना। तो उसी तरह से अगर अधिक भोजन हर समय खाने का ध्यान करें तो रोगी बनेंगे। जितना अधिक भोजन लेंगे, अधिक खाएंगे, खाए जाएंगे, ठूसे जाएंगे, तो रोगी ही बनेंगे ना। तो अगर माया का ध्यान करेंगे तो माया भी बनेंगे, विषय वासनाओं का ध्यान करेंगे तो कम ही बनेंगे। अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अचरातीत का ध्यान करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, जैसे हमारे धनी आनंद के, प्रेम के, शांति के सागर हैं। वो माधुर्यता, वो प्रेम, वो आनंद हमारे अंदर भी आना शुरू हो जाएगा। तो कौल फैल जब आता है तो रूह हाल में आ जाती है। हाल आया, तब मौत आई तो तब क्या होगा, समझो तुम्हें मौत आ गई। मौत आने मतलब ये नहीं कि मर गए, नहीं, मौत आने मतलब यह है संसार की ओर से मर गए। संसार वाले सोचेंगे बेकार है, छोड़ो इसको, ये किसी काम का नहीं है, किसी काम की नहीं है, कोई भी है। तो ऐसी अवस्था में इस ये झूठे संसार के लिए वो रूह कैसी होती है, मरे हुए के समान। तब रूह की नासिका को आवेगी खुशबू, अब परम धाम की वो दिव्य गंध, ऐसी अवस्था में रूह अपनी नासिका से अनुभव करेगी, वो उस सुगंध को ले सकेगी। हम उस दिव्य गंध को पाना चाहते हैं, इस संसार की गंध को दूर करना नहीं चाहते, माया की चाहनाओं को कम करना नहीं चाहते। तो कैसे परम धाम की जो अलौकिक दिव्य गंध है वो आएगी। तो धनी ने बताया है कि वो दिव्य गंध पाने के लिए हमें कैसी अवस्था चाहिए, हमें कॉलफेल हाल में आना है, तभी हमें इस नासिका से परम धाम की दिव्य गंध, जब आप चितवनी करोगे और जैसे ही अमृतवन में प्रवेश करोगे तो लगेगा बड़ी सुगंधित हवा चल रही है, बहुत शीतल मंद सुगंधित हवा, एहसास होगा, वो सुगंध आनी शुरू होगी। तो कहते हैं रू नैनो दीदार कर, रू जुबा हक सो बोल, रू कानो हक बातें सुने, ए पट रूह का खोल। रूह के नैनों से दीदार करना है, अंतर्दृष्टि से, आंखें बंद करके बाहर की, रूह के नैनों से दामदनी उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अक्षरातीत का दीदार करना है। रूह जुबा हक सो बोल, और रूह की जुबान से ही हमें उस प्रीतम से बातें करनी है, उस प्रीतम से बोलना है। रूह कानों हक बातें सुने, और अपने रूह के कानों से ही राज्य की बातें सुननी है, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी रसना उनकी, उसे अपने कानों से उन बातों को सुनना है। यही पट रूह का खोल, बस यही पर्दा है, माया का पर्दा। बस ये पर्दा हटा दो तो रूह अपने अंतर्दृष्टि से दीदार भी कर सकती है, बातें भी कर सकती है और सुन भी सकती है। ए सहूर करो तुम मोमिनो, जब फैल से आया हाल। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि है मोमिनो, अब तुम ये चिंतन करो, इस बात पर विचार करो,
जब तुम्हें फैल से हाल आ जाएगा, तुम कथनी से करनी में आ गए, तब हाल आ जाएगा, रहनी आ जाएगी। तब रूह फरामोशी ना रहे, फिर रूह के ऊपर फरामोशी नहीं रहेगी। बोए हाल में नूर जमाल, और फिर क्या होगा? ऐसी सुगंधी में प्रीतम का दीदार होगा। ऐसी सुगंधी में ही, ऐसी बोए, बोए मैंने सुगंध, ऐसी सुगंध में ही, हाल में ऐसी सुगंधित रहने में, ऐसी सुंदर रहनी जब हो जाती है, तो उस प्रीतम नूर जमाल अक्षरतित का दीदार होता है। बेशक होए दीदार कर, ले जवाब होए बेशक, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर सतहक। बेशक होए दीदार कर, कहते हैं बिल्कुल बेशक होकर के, बिना किसी शक के, बिल्कुल संदेह को निकाल करके। कौन कह रही है? इंद्रावती जी अपनी आत्मा को, है मेरी आत्मा। तो बेशक होकर के दीदार कर, ले जवाब होए बेशक, और बिना किसी संदेह के, कोई संदेह मन में लाए, सभी प्रश्नों के उत्तर ले। यही मोमिनो मार्फत, मोमिनों की यही मार्फत है। क्या मार्फत है? कि राज्य के साथ खिलवत करना। खिलवत जानते हो ना? कोई भी एकांत स्थान जहां पे माशुक हो, आशिक हो, राजी हो, श्यामा जी हो, सखी हो, वो खिलवत है। तो ऐसी अवस्था में जब एक रूह, ये उसकी मार्फत की, रूह की बंदगी है, जब वो धनी के साथ खिलवत करती है। जैसे खिलवत में बैठी है, मूल मिला में बातें कर रही है, तो उसे ऐसा एहसास हो कि मैं धनी से बातें कर रही हूं, तो यही उसकी क्या है? उसकी खिलवत है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। बेशक होए दीदार कर, बेशक होए दीदार कर, ले जवाब होए बेशक, ले जवाब होए बेशक, यही मोमिनो मार्फत यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर सात हक, खिलवत कर सात हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय। की जय।